हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जीके का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्राचीन भारत कर रहे हैं, जिसमें 71 क्वेश्चन हो चुका है ना। तो अभी तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आगे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है और सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और हमें भी थोड़ा मन लगे बनाने में वीडियो, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और अच्छे से सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द को क्या करना है, ज्ञात करना है। आपके पास है सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर तो पता हो ही गया होगा, क्योंकि 3 जो है वो वेद है और 1 जो है वो पुराण है ना। तो आप विषम शब्द किसको मानेंगे? विष्णु पुराण को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता थे। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे। पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने। पहला है लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी और BS अग्रवाल और AL बासम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या, 2। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, दयाराम साहनी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा, है ना। तो आपका सही जवाब है क्या होगा, पशुपति, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। उपनिषद क्या है, महाकाव्य है या फिर कथा संग्रह है या फिर हिंदू दर्शन का स्रोत है या फिर कानून की पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहता है हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। और इधर है स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, पतन मतलब बंदरगाह, हल का निशान और ग्रेट वाथ, है ना। तो इसमें हम आप लोगों को ये बताते हैं कि इसमें जो है ना ऑप्शन में हड़प्पा का जो है वो सही जवाब नहीं है। यहाँ पे हड़प्पा जो है ये अलग चीज़ें दे दिया है, क्योंकि हम लोग इसको मिला करा देते हैं आपको कैसे कैसे है। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ प्रिस्ट जो है वो भी हड़प्पा से ही मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। और ग्रेट बाथ जो था, जो विशाल स्नानागार बोलते हैं, वो भी हड़प्पा से मिला। ठीक है, और पतन तो आप लोग को पता ही है, बंदरगाह लोथल से मिला था। और जुता हुआ खेत जो है वो किससे मिला, या हल का निशान कालीबंगन से। तो हड़प्पा ऑप्शन जो है वो थोड़ा गड़बड़ दिया है इसमें, है ना। तो यहाँ पे हड़प्पा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ABC हम लोग नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने ज़बरदस्त मुकाबले की तरफ, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। जादू, चमत्कार, मंत्र कौन से वेद में है, ये आपको बताना है। कौन सा वेद में है बताइए भाई।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि इसमें जादू, चमत्कार, मंत्र, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंध कौन सा वेद रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, है ना। आपका सही जवाब यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब जल संग्रह के लिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है में धोलावीरा जो है वो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पे देखिए सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे ये CAPF में पूछा गया, SSC में, दिल्ली पुलिस में, SI ऑनलाइन एग्जाम में, है ना। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि बिना पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो इस हिसाब से पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है। तो प्लीज़ इसको आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यह इससे फ़ायदा कितना होने वाला है ना। इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? अभी बताए थे टिक लगाने वाला में, है ना। सबसे बड़ा स्नानागार या बाथ, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ पे पाया गया? तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा क्या? ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से पाया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण जो है, गौतम बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पे लिए थे, है ना। पटना, कुशीनगर, वाराणसी या फिर सारनाथ में? तो आपका सही जवाब होगा कुशीनगर। कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण लिए थे, मतलब मृत्यु हुआ था उनका, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन सा थे? इंद्र थे, अग्नि थे, या फिर पशुपति थे, या विष्णु थे? आपका सही जवाब क्या होना चाहिए आप लोग भी बताएंगे, है ना। तो आपका सही जवाब होगा इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता जो थे वो थे, सबसे प्रमुख देवता वो इंद्र थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में जो है वो 8 तरह का विवाह जो है वो प्रचलित था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग का रीति रिवाज में होता है ना शादी ब्याह, तो इस टाइप से 8 तरह का वहाँ पे शादी उस समय वैदिक काल में प्रचलित था। इसमें से कौन प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह कौन सा था? प्रेम विवाह को किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 2 मतलब गंधर्व विवाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। कृषि नगरे, धार्मिक नगरे, व्यापारिक नगरे या फिर तटीय नगरे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 मतलब व्यापारिक नगरे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष को देखने से ये पता चलता है कि वहाँ का जो नगर था वो व्यापारिक नगर की तरह बनाया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी
का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बंदरगाह, है ना। अभी बताए थे मिलान में, है ना, कि पतन कहाँ से मिला था? लोथल से। वही पतन को ही बंदरगाह बोलते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, गंगा और गोदावरी। ठीक है, ये चारों में से कौन सा ऐसा नदी था जिसके निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो आपका ऑप्शन जो है, आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब सरस्वती। चूँकि हम लोग ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सरस्वती सबसे पवित्र नदी को मानते हैं, है ना, उसमें ये दिया गया है। देखिए ये एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एग्ज़ाम में पूछा गया। मतलब सारा जो क्वेश्चन है ना, आप लोग मतलब अगर आप सुन लेते हैं इसको बढ़िया से ध्यान से, तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा एकदम 100%। इसके लिए सोचना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के, देखिए मांडा, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी और सिंधु नदी, है ना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब चिनाब नदी के किनारे हड़प्पाई स्थल मांडा क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। बोल रहा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 9वां मंडल। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? धोलावीरा, लोथल, कोट दीजी, रोपड़। कौन सा ऐसा हड़प्पा केंद्र था जिसके बारे में ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार हुआ करता था? आपके पास ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, कोट दीजी, रोपड़। इन सभी में से आपका क्या आंसर होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी बंदरगाह तो लोथल में मिला था, तो यहाँ से हम लोग ये भी अंदाज लगा सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धोलावीरा, बनवाली, हड़प्पा, लोथल। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बनवाली। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप 2 का क्वेश्चन है, मतलब कि अब जो है वो प्राचीन भारत का ही होगा, लेकिन वैदिक सभ्यता से थोड़ा सा हटके होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4
मालवा, मतलब मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मालवा शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक मन गया है। किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन है चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, गेरू रंग वाले मृत भांड और काले और लाल बर्तन, है ना, काले और लाल बर्तन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब हुआ उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ऐसा कौन सा शासक है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैनियों से पहले तीर्थकर कौन थे। जैनी लोग के पहले तीर्थकर कौन थे। सबसे पहला जैन धर्म का सबसे पहला तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि आप लोग को मालूम भी होगा, ऋषभदेव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में माउंट अब्बू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। बुद्ध, जैन, हिंदू, सिख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब जैन लोग जो है माउंट अब्बू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट अब्बू, है ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, अपने दोस्तों को भी भेजेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और तैयारी को चरम सीमा पे ले जाइए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।